दोस्तों, देश और दुनिया की ताजा और महत्वपूर्ण खबरों में आपका स्वागत है। दोस्तों, देश और दुनिया की ताजा और महत्वपूर्ण खबरों को देखते रहने के लिए जुड़े रहे हमारे साथ और हमेशा अपडेट रहे लेटेस्ट खबरों से। आज की मुख्य और ताजा खबरों के मुताबिक देश में स्किल डेवलपमेंट को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने उठाया बड़ा कदम। रूस, जापान समेत 8 देशों के साथ किया ये करार। जी हाँ, तो इस खबर के बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। साथ ही दोस्तों, चीन का दावा, नवंबर के शुरुआती हफ्ते में आम लोगों को मिलने लगेगी कोरोना वैक्सीन। जी हाँ दोस्तों, आपको मिलेगी या नहीं, इसके बारे में आपको पूरी डिटेल्स में बताने वाले हैं। साथ ही केंद्र सरकार ने प्याज की सभी किस्मों की निर्यात पर तत्काल प्रभाव से लगाई रोक, जाने क्या है वजह। जी हाँ, इस खबर के बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। इसी के साथ दोस्तों, लॉकडाउन को लेकर बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, 25 सितंबर से एक बार फिर से लॉकडाउन लगने वाला है। तो बताएंगे आपको इस खबर के बारे में कितनी सच्चाई है और क्या वाकई में 25 सितंबर से लॉकडाउन लगने वाला है। वहीं दोस्तों, लापरवाही बरतने वाले हवाई जहाजों पर लगेगा 1 करोड़ रुपए का जुर्माना, संसद में पास हुआ ये बिल। जी हाँ, इस खबर के बारे में भी आपको थोड़ी देर में बताया जाएगा। वहीं दोस्तों, खाना बनाने के लिए गरीबों को गैस का सस्ता विकल्प उपलब्ध कराएगी सरकार, जानिए क्या है नया प्लान। वहीं दोस्तों, फेस मास्क को लेकर वैज्ञानिकों की ओर से बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, वैज्ञानिकों ने फेस मास्क को लेकर एक बड़ा शोध किया है। आपको इसके बारे में पूरी जानकारी बताएंगे। तो दोस्तों, आज इन्हीं सब खबरों के बारे में आपको बताएंगे। इसके अलावा भी कई अन्य बड़ी खबरें हैं जिसके बारे में इस वीडियो में जानेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। साथ ही दोस्तों, वीडियो के बारे में आपकी जो भी राय हो कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के फटाफट से जानते हैं आज की सभी बड़ी खबरों को। पहली खबर, देश में स्किल डेवलपमेंट को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने उठाया बड़ा कदम। रूस, जापान समेत 8 देशों के साथ किया यह करार। जी हाँ दोस्तों, कोरोना संकट के इस दौर में देश की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने और युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार लगातार प्रयासरत है। इसकी कड़ी में भारत ने देश में स्किल डेवलपमेंट को बढ़ावा देने के लिए रूस, जापान समेत 8 देशों के साथ करार किया है। भारत ने रूस, जापान, यूएई, सऊदी अरब, स्वीडन, फिनलैंड और मोरक्को के साथ मिलकर व्यावसायिक शिक्षा और ट्रेनिंग को बढ़ावा देगा। वही बता दें कि सरकार ने लोकसभा सांसद वरुण गांधी के सवाल पर एक लिखित जवाब में ये जानकारी दी है। दरअसल बीजेपी सांसद वरुण गांधी ने पूछा था कि क्या सरकार ने व्यावसायिक प्रशिक्षण अवसरों के लिए अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों के साथ कोई भागीदारी की है। क्या स्किल डेवलपमेंट की दिशा में देश में जागरूकता के लिए सरकार कोई संचार तंत्र ला रही है। वरुण गांधी के द्वारा इस सवाल पर लिखित जवाब देते हुए कौशल विकास एवं उद्यमशीलता राज्य मंत्री आर.के. सिंह ने कहा कि मंत्रालय के अधीन राष्ट्रीय कौशल विकास निगम ने व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण क्षेत्र में सहयोग के लिए 8 देशों के साथ MOU पर हस्ताक्षर किए हैं। ये देश है जापान, यूएई, सऊदी अरब, स्वीडन, रूस, फिनलैंड और मोरक्को। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। चीन का दावा, नवंबर के शुरुआती हफ्ते में आम लोगों को मिलने लगेगी कोरोना वैक्सीन। जी दोस्तों, कोरोना वायरस वैक्सीन को लेकर चीन ने दावा किया है कि उनके देश में चल रही वैक्सीन की ट्रायल लास्ट स्टेज में है और नवंबर में आम लोगों को मिलने लगेगी। चाइना सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल के बयान जारी कर ये सूचना दी। चाइना सेंटर फॉर डिजीज यानी CDC कंट्रोल ने कहा कि हम कोविड-19 वैक्सीन के सफल होने के बेहद नजदीक है और नवंबर के शुरुआती हफ्तों में आम लोगों को कोरोना वैक्सीन उपलब्ध करवा दी जाएगी। चीन के मुताबिक उनके यहाँ पर 4 कोरोना वायरस वैक्सीन की ट्रायल चल रही है, जिनमें से 3 वैक्सीन ऐसी है जो ट्रायल के लास्ट स्टेज में है। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं अगली खबर। केंद्र सरकार ने प्याज की सभी किस्मों के निर्यात पर तत्काल प्रभाव से लगाई रोक, जानिए क्या है वजह। जी दोस्तों, केंद्र सरकार ने प्याज की सभी किस्मों के निर्यात पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। विदेश व्यापार महानिदेशालय इस संबंध में सोमवार को अधिसूचना जारी कर चुका है। इसमें कहा गया है कि प्याज की सभी किस्मों के निर्यात को तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित किया जाता है। इस फैसले का उद्देश्य घरेलू बाजार में प्याज की उपलब्धता का बढ़ाना और कीमतों को काबू में करना है। भारत से प्याज बांग्लादेश, मलेशिया, यूएई और श्रीलंका के लिए निर्यात किया जाता है। बताया जाता है कि थोक मंडियों में 8 अगस्त से ही प्याज की कीमतों में तेजी देखी जा रही है। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं अगली खबर। स्कूटर्स इंडिया समेत 6 सरकारी कंपनियों पर ताला लगाने की तैयारी में सरकार। इस कतार में कुल 34 कंपनियां। जी दोस्तों, केंद्र सरकार स्कूटर्स इंडिया समेत 6 सरकारी कंपनियों को बंद करने पर विचार कर रही है। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया कि 20 केंद्रीय कंपनियां और इनकी यूनिट में हिस्सेदारी बेचने की प्रक्रिया विभिन्न चरणों में है, जबकि 6 कंपनियों को बंद करने पर विचार किया जा रहा है। सरकार जिन कंपनियों को बंद करने पर विचार कर रही है उनमें स्कूटर्स इंडिया, हिंदुस्तान फ्लोरोकार्बन लिमिटेड, भारत पंप्स एंड कंप्रेसर्स लिमिटेड, हिंदुस्तान प्रीपेड, हिंदुस्तान न्यूज प्रिंट और कर्नाटक एंटीबायोटिक एंड फार्मास्यूटिकल लिमिटेड शामिल है। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं अगली खबर।
कोरोना को हराने में सबसे आगे भारतीय, स्वस्थ मरीजों के मामले में पहले पायदान पर पहुंचा भारत। जी हां दोस्तों, दुनिया में कोरोना के स्वस्थ हो चुके लोगों के मामले में सोमवार को भारत पहले पायदान पर पहुंच गया है। जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के आंकड़ों के अनुसार भारत में 37,80,000 से ज्यादा लोग महामारी से उबर चुके हैं। भारत ने इस मामले में ब्राजील को पीछे छोड़ दिया है। दुनिया में महामारी से स्वस्थ हो चुके मरीजों की तादाद 1.9 करोड़ के करीब है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि भारत में स्वस्थ मरीजों की दर यानी रिकवरी रेट 78% पर पहुंच गई है। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं अगली खबर। यूजीसी नेट एग्जाम 2020 एनटीए ने आगे बढ़ाई तारीख, 24 सितंबर से होगी परीक्षा। जी हां दोस्तों, शिक्षा मंत्रालय की राष्ट्रीय टेस्टिंग एजेंसी ने यूजीसी नेट परीक्षा 2020 को स्थगित कर दिया है। पहले 16 सितंबर से 25 सितंबर तक होने वाली यह परीक्षा अब 24 सितंबर से आयोजित की जाएगी। ये फैसला इसलिए किया गया है क्योंकि इसकी तारीखें और इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च यानी ICAR की परीक्षाओं की तिथियों में टकराव हो रहा था। एनटीए की वरिष्ठ निदेशक साधना पारासर ने कहा कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी 16, 17, 22 और 23 सितंबर को ICAR की परीक्षाएं आयोजित करवाएगी। इसे देखते हुए यूजीसी नेट 2020 परीक्षा को 24 सितंबर से करवाने का फैसला किया गया है। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं अगली खबर। कोरोना के बढ़ते प्रभाव के चलते 25 सितंबर को फिर से लगने वाला है लॉकडाउन, जानिए वायरल हो रहे लेटर की सच्चाई। जी दोस्तों, देश में कोरोना वायरस के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। रोजाना 90,000 से ज्यादा नए मामले सामने आ रहे हैं। इस बीच सोशल मीडिया पर एक लेटर वायरल हो रहा है कि 25 सितंबर से एक बार फिर से देश में लॉकडाउन लगाने को लेकर निर्देश दिया गया है। इसको लेकर केंद्र सरकार ने फैक्ट चेक करते हुए सही जानकारी दी है। सरकार ने 25 सितंबर से लॉकडाउन लगने की खबर को गलत बताया है। इन दिनों सोशल मीडिया पर नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी यानी NDMH के नाम से एक सर्कुलर वायरल हो रहा है। इसमें बताया गया है कि एक बार फिर से 25 सितंबर से लॉकडाउन लगेगा। वायरल हो रहे लेटर में लिखा गया है कि देश में कोरोना वायरस के मामलों को फैलने से रोकने और मृत्यु दर को कम करने के लिए योजना आयोग के साथ NDMH भारत सरकार से आग्रह करता है और PMO व गृह मंत्रालय को निर्देश देता है कि 25 सितंबर को आधी रात से 46 दिनों का देशव्यापी लॉकडाउन लागू किया जाए। प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो यानी PIB ने ट्वीट करके लेटर को फेक बताया है। PIB ने लिखा ये लेटर फेक है। NDMH ने फिर से लॉकडाउन लागू करने को लेकर कोई ऑर्डर जारी नहीं किया है। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। इम्यूनिटी बढ़ाने में भी कारगर है फेस मास्क, वैज्ञानिकों ने पहली बार बताए ये फायदे। दोस्तों, कोरोना वायरस के इन्फेक्शन को फैलने से रोकने के लिए शुरुआत से ही मास्क पहनने की सलाह दी जा रही है। हालांकि हेल्थ एक्सपर्ट्स ने मास्क पहनने का अब नया और बड़ा फायदा बताया है। एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि मास्क न सिर्फ कोरोना वायरस की रफ्तार को कम करता है बल्कि इम्यूनिटी बढ़ाने में भी मददगार है। मास्क पहनने से इम्यूनिटी बढ़ने का दावा करने वाली ये जानकारी न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिकल में प्रकाशित हुई है। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में जॉर्ज W रदरफोर्ड और मोनिका गांधी का कहना है कि बॉडी इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने के लिए फेस मास्क वेरियोलेशन की तरह काम करता है। एक्सपर्ट्स का दावा है कि फेस मास्क ड्रॉपलेट्स के साथ बाहर आने वाले संक्रमणकारी तत्वों को फिल्टर कर सकता है। छींकने या सांसने पर बेहद कम मात्रा में वायरस मास्क से बाहर निकल पाते हैं। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं अगली खबर। खाना बनाने के लिए गरीबों को गैस का सस्ता विकल्प उपलब्ध कराएगी सरकार, जानिए क्या है नया प्लान। दोस्तों, बिजली मंत्री RK सिंह ने कहा कि सरकार गरीबों की मदद के लिए खाना पकाने में व्यापक स्तर पर विद्युत के इस्तेमाल को प्रोत्साहित करने पर विचार कर रही है। बिजली मंत्रालय के बयान के अनुसार मंत्री ने कहा कि समाज के गरीब तबकों को उनकी रोजमर्रा की जरूरतें पूरी करने के लिए सस्ते विकल्प के रूप में बिजली उपलब्ध करवाई जाएगी। इससे न केवल देश आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर होगा बल्कि आयात पर निर्भरता कम करने में भी मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि सरकार ने मंत्रालय स्तर पर एक पावर फाउंडेशन के गठन का प्रस्ताव किया है। इसके लक्ष्यों में खाना पकाने के काम में सिर्फ विद्युत का इस्तेमाल किया जाना शामिल है। इससे न केवल हमारी अर्थव्यवस्था आत्मनिर्भर होगी बल्कि आयात पर निर्भरता कम करने में भी मदद मिलेगी। सिंह ने कहा कि हमारी सरकार गरीबों के कल्याण के लिए कार्यरत है और ये कदम समाज के गरीब वर्ग को खाना पकाने के लिए सस्ते विकल्प उपलब्ध करवाएगा। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं अगली खबर। लापरवाही बरतने वाले हवाई उड़ान पर लगेगा 1 करोड़ रुपए का जुर्माना, संसद में पास हुआ बिल। दोस्तों, राज्यसभा ने हवाई जहाज संशोधन बिल 2020 को मंजूरी दे दी है। ये बिल साल 1934 के कानून की जगह लेगा। अब हवाई उड़ान के दौरान लापरवाही बरतने वाले हवाई जहाज पर 1 करोड़ रुपए जुर्माना लगाया जाएगा, जो कि अभी तक 10 लाख रुपए था। ये जुर्माना सभी क्षेत्रों के हवाई उड़ान उन पर लागू होगा।
वहीं देश के सिविल एविएशन सेक्टर की 3 रेगुलेटरी बॉडी डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन, ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी एंड एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो को ज्यादा प्रभावशील बनाने में मदद करेगा। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसी ही खबरें देखते रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथ ही दोस्तों वीडियो के बारे में आपकी जो भी राय हो कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।